वालेकुम प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई एम श्योर आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आपकी तबीयत ठीक होगी। आप लोगों ने वीकेंड पे क्या किया? आप लोगों ने अपना होमवर्क टाइमली कंप्लीट किया और कोई स्किल सीखा और कोई पेंटिंग की और कोई बुक पढ़ी। बुक पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे तो बुक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। मेरे पास आज बहुत सारी बुक्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। आप हमेशा सुनते रहते होंगे बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़ने का फ़ायदा है, और आप लोग सोचते होंगे कि बुक्स पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हम हमेशा वीडियो गेम्स खेलें, कार्टून्स देखें। कार्टून्स में भी बहुत सारी जगह पे मॉरल्स होते हैं, लेकिन अब तो डिजिटल डिक्शनरीज़ आ गई हैं, हर चीज़ डिजिटल हो गई है। आप ऑनलाइन भी बुक्स पढ़ सकते हैं, आप डाउनलोड करके भी बुक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन बच्चों, बुक जब तक हाथ में नहीं आती ना, उसका मज़ा नहीं आता। एक बुक, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक बुक है, इसका क्या नाम है? फेरी टेल्स ऑफ एनिमल्स। फेरी टेल्स पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। जब मैं छोटी सी थी, मैं तब से फेरी टेल्स पढ़ी हूँ, और वो जो स्टोरीज़ में मॉरल्स होते हैं वो वाली स्टोरीज़। और अब जब मैं कि बड़ी हो गई हूँ, तो अब मुझे वो वाली बुक्स पढ़ने में मज़ा आता है जिसमें किसी कंट्री के बारे में कुछ होता है, एनिमल्स के बारे में होता है। जैसे हम नैट जियो के प्रोग्राम्स देखते हैं, और उस तरह की बुक्स जिसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी बुक्स पसंद है और आप लोगों के पास कौन कौन सी बुक्स हैं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों को कैसी बुक्स पसंद हैं। अच्छा बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है बुक पढ़ने में? जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारी वोकैबलरी इंक्रीज़ होती है। वोकैबलरी पता है आप लोगों को? जैसे वर्ड्स हमें जब हम लिखते हैं स्कूल के लिए, या फिर हम किसी से बात करते हैं, तो हमारी वोकैबलरी इंक्रीज़ होती है। अगर आप किसी कंट्री के बारे में, किसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन आप ट्रैवल नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, या आपकी स्टडीज़ हैं या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आप उन कंट्रीज़ की बुक्स पढ़ सकते हैं। और उन कंट्रीज़ की बुक्स पढ़ने से आपको उस कंट्री के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वहाँ के रहन सहन, वहाँ के लोग, वहाँ का खाना पीना, वहाँ की हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये सब हमें बुक से पता चलता है। आप नैट जियो देखते होंगे, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ के बारे में बताते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स आते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह पे हमें बुक्स की ज़रूरत होती है, जो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बताती है कि कौन सी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं दुनिया में, वाइल्ड लाइफ के बारे में बताती है। बुक्स के हाथ में होने का अपना मज़ा है। आप लोग बुक्स डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। अब तो डिजिटल डिक्शनरीज़ आ गई हैं, लेकिन बुक्स की स्मेल, और आपको पता है कि बुक्स आप कैसे ले सकते हैं। आप लाइब्रेरी जाके बुक्स ले सकते हैं। लाइब्रेरी जाना, बुक्स को रेंट करना और फिर उनको पढ़ना, आपको एक टाइम पीरियड मिलता है, उसमें आपको बुक्स रिटर्न करनी होती हैं। उसका अपना मज़ा है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास और कौन कौन सी बुक्स हैं। मैं अभी आपको बता रही थी कि देखिए, जब एनिमल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो ये बुक्स आती हैं। इसका नाम है माई फर्स्ट एनिमल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इसमें सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इसमें उनके बारे में क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। एक और बुक है मेरे पास, माई फर्स्ट फ्लाइट टू फेरीलैंड। फेरीलैंड में कोई जा सकता है? ऐसे तो हम फेरीलैंड नहीं जा सकते, लेकिन अगर हम इस बुक में जाएंगे तो हम लोग यकीनन फेरीलैंड में चले जाएंगे और बहुत सारी फेरी टेल कैरेक्टर से मिल सकते हैं। आपको पता है कि बुक्स पढ़ने से एक तो वोकैबलरी इंक्रीज़ होती है, जैसे मैंने आपको बताया। आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन भी क्लियर होता है। आपको लोगों के साथ बात करने में और कम्युनिकेट करने में, अपने एक्सप्रेशंस को लोगों तक पहुंचाने में आसानी होती है। और जब भी आप बुक्स पढ़ते हैं, आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं। वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें जो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, जैसे फेरी टेल्स का मैंने आपको बताया। कोई फेरी लैंड में जा सकता है, कोई फेरी से मिल सकता है, या कोई कार्टून कैरेक्टर से मिल सकता है, लेकिन अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो आप वो सारी चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं। जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, और आपका माइंड स्ट्रेस फ्री होता है, रिलैक्स होता है, और आपको रात में नींद भी अच्छी आती है।
बुक्स पढ़ने से हमें क्रिटिकल थिंकिंग मिलती है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है बच्चों? आप स्कूल जाते हैं, आप डे टू डे बेसिस पे बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। क्या मुझे ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है? क्या मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है? क्या मुझे इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है? ये क्रिटिकल थिंकिंग आपको डिसीजंस लेने में आसानी करती है। और ये क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आती है? जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपका जो विज़न है वो क्लियर हो जाता है। आपको अपने लिए छोटे छोटे फैसले करने में आसानी होती है। मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं। अच्छा बच्चों, एक मज़े की बात है, स्टोरी टेलिंग सेगमेंट हमारा स्टार्ट हो गया है और फातिमा हमें बहुत मज़े की स्टोरीज सुनाती हैं जिनके मॉरल्स भी होते हैं, है ना। तो बच्चों, आज फातिमा हमें एक और मज़ेदार कहानी सुना रही हैं और उसकी खूबसूरत इलस्ट्रेशंस की हैं आमना अब्बासी ने। तो आइए चल के देखते हैं स्टोरी सेगमेंट और सुनते हैं कि फातिमा हमें कौन सी स्टोरी सुना रही है। फिर मिलेंगे इसी दुनिया में, बच्चों की दुनिया में। खुदा हाफिज़। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। एक शहर में एक अमीर सौदागर रहता था। उसका सोने का कारोबार था। उसे कुछ दिनों के लिए एक लंबे सफर पर जाना पड़ा। उसके पास एक 100 मन सोना था। उसके बाद उसकी हिफाजत करने वाला कोई भी नहीं था। उसका एक करीबी दोस्त था। वो उसके पास गया और अपना सोना उसके पास अमानत के तौर पर रखवा दिया। कुछ दिनों बाद जब सौदागर वापस आया अपना सोना लेने, तो दोस्त ने कहा, बड़ी अफसोस की बात है, तुम्हारा सारा सोना तो चूहे खा गए। सौदागर ने रोनी सूरत बना ली। सौदागर को गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसने कुछ कहे बगैर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद सौदागर ने अपने दोस्त और उसके घर वालों की दावत का बंदोबस्त किया। जब सब लोग दावत में मसरूफ थे तो सौदागर ने अपने दोस्त के बच्चे को कहीं छुपा दिया। जब सब लोग दावत से फारिग होकर चलने लगे तो बच्चे की तलाश शुरू हो गई। बच्चा कहीं न मिला। सौदागर ने बोला, बच्चे को ढूंढना बेकार है, उसे तो एक चील उड़ाकर ले गई। दोस्त बोला, ये कैसे मुमकिन है? सौदागर बोला, जिस शहर के चूहे सोना खा सकते हैं उस शहर की चीलें बच्चों को क्यों नहीं उड़ा सकती? तो दोस्त ने कहा, अभी चलो मेरे साथ और अपना सोना वापस ले लो। तो सौदागर ने बोला, मैं अपना सोना वापस लूँगा, तुम अपना बच्चा अभी चील से वापस ले लो। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। प्यारे बच्चों, हमारे फेसबुक पेज बच्चों की दुनिया को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और फॉलो करना मत भूलिएगा।